और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अब प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है तथा आगामी दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने बुधवार को अचानक शहर के बाजारों में दस्तक देकर कुछ देर के लिए शहर के बाजारों में खलबली मचा दी। इस दौरान प्रशासन ने गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर सख्ती दिखाते हुए 4 दुकानदारों की दुकान पर सीज की कार्रवाई अमल में लाई गई तथा करीब 60 से भी अधिक दुकानदारों व आमजन के चालान भी काटे गए। वहीं इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानदारों व आमजन से मास्क लगाने व कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए समझाइश भी की। बुधवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन व नगरपालिका के कर्मचारियों ने यहां 332 चौराहे से सघन निरीक्षण शुरू किया। इस दौरान बिना मास्क लगाकर घूम रहे कई जनों के चालान बनाने शुरू कर दिए। वहीं यहां घंटाघर के पास एक सराफा व्यवसाय की दुकान पर भारी भीड़ के बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर नगरपालिका कर्मचारियों ने दुकान को 24 घंटे के लिए सीज कर दिया, जबकि सदर बाजार में स्थित एक कपड़ा व्यवसाय की दुकान पर भी कमोबेश भीड़ के यही हालात होने पर उसे भी तुरंत सीज की कार्रवाई करते हुए नगरपालिका कर्मचारियों ने अपना ताला लगाकर 24 घंटे के लिए सीज का नोटिस चस्पा कर दिया, जबकि 2 अन्य दुकानों पर भी सीज की कार्रवाई की गई। इधर प्रशासनिक अमले के बाजार में प्रवेश होते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई दुकानदारों ने मास्क लगाकर खड़े हो गए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की इस कार्रवाई की भनक बाजारों में कई दुकानदारों को पहले से ही पहुंच चुकी थी, जिसके चलते दुकानदार पहले से ही मास्क सहित अन्य सावधानियां बरतते नजर आए। उल्लेखनीय है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बावजूद शहर के बाजारों में लोग बेखौफ होकर खरीदारी करते नजर आते हैं तथा दिन भर शहर के बाजारों में भीड़ रहती है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लगातार शिकायतों के चलते आज प्रशासन ने इस कार्रवाई को अमल में लाया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, कार्यवाहक थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा, नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा, पालिका कर्मचारी रामगोपाल डांगा, विमल दादिच, राकेश कुमार पारिक मौजूद रहे। सीज की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल बुलाकर सीज की कार्रवाई की गई। वहीं सघन निरीक्षण के दौरान यहां घंटाघर पर कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के बाद उनके भी चालान बनाए गए। प्रशासनिक अमला यहां 332 चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, सब्जी मंडी, जूनिया गेट, जयपुर रोड होते हुए वापस 332 चौराहे पर पहुंचा। इस दौरान सभी जगह बिना मास्क लगाकर घूम रहे आमजन सहित दुकानदारों के चालान बनाए गए तथा लोगों को मास्क व जरूरी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। सांवर कस्बे में स्थानीय साहू समाज की ओर से मां कर्मा देवी की 104वीं जयंती महोत्सव को लेकर बुधवार को अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। समाज के राहुल नेणवा ने बताया कि बुधवार को सुबह कस्बे के प्रसिद्ध धाम बावन माता से मई गाजे बाजे की शोभा यात्रा शुरू हुई, जो निचला बास, गढ़ चौक, कुंड गेट, त्रिपटा बाजार, सदर बाजार, इलाजी के चौक, शाहपुरा गेट स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती साथ चल रही थी। जुलूस में समाज के युवक व युवतियां बैंडों की धुन पर थिरकते रहे। जुलूस में मां कर्मा देवी की सजी झांकी वाहन में सवार थी। श्रद्धालु जुलूस के आगे आगे ध्वज पताका लेकर चल रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर भी पूजा अर्चना हुई। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में साहू समाज के सदस्य महेंद्र कुमार साहू ने कहा कि समाज में एकता व संगठन जरूरी है, तभी ही समाज का विकास संभव है। उन्होंने मृत्यु भोज, बाल विवाह, पेरावण जैसी कुप्रथाओं को बंद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम आयोजकों ने मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के चलते गुरुवार को साहू समाज के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं बीती रात को साहू पंचायत भवन में भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें कलाकारों ने मां कर्मा देवी की जीवनी कथा पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की सरिता बहाई। हालांकि इन धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक होकर देखता नजर आया, जिससे अब कई सवाल भी खड़े हो गए कि इस प्रकार के आयोजनों में लोगों की भीड़ रही। भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन मूकदर्शक क्यों बना बैठा, जबकि प्रदेश में कोरोना अब दुगुनी रफ्तार पकड़ चुका है।
समीपवर्ती ग्राम बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन की अनुपालना में कोरोना जागरूकता रैली निकाली, जो विद्यालय परिसर से होते हुए तेजा चौक, सदर बाजार, ठाकुर जी के मंदिर, नाथ मोहल्ला होते हुए बेरवा बस्ती में जाकर समाप्त हुई। इस रैली में छात्र छात्राएं अपने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर चल रहे थे, जिन पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देसवाली ने बताया कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। लगातार कोरोना के मामलों में तेज गति बढ़ रही है। इसको देखते हुए इस प्रकार का आयोजन किया गया और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले ग्रामीण जनों से वैक्सीन लगाने का आह्वान किया गया। संस्था प्रधान महेंद्र कुमावत ने बताया कि बीरवाड़ा ग्राम में 59 साल से अधिक आयु वाले कुल 78 लोगों में से 70 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। साथ ही 45 से 59 वर्ष के बीच में 71 लोगों ने अब तक कोरोना का टीका लगवा चुके हैं, जो बहुत ही बेहतर परिणाम है। आगे भी इसी प्रकार वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। विद्यालय परिवार से महेंद्र कुमावत, अब्दुल गफ्फार देसवाली, बजरंगलाल खाती, शीतल सोलंकी, सविता पारिक, विमल बेरवा, देवराज गुजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाली जाट, आशा सहयोगनी, हेमा आंगनबाड़ी सहायिका, विद्या देवी आदि ने सहयोग किया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रैली के माध्यम से 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। मैं आपको बता दूं कि ग्राम बीरवाड़ा में 59 साल से अधिक आयु वाले कुल 78 लोग हैं, जिनमें से 70 लोगों ने अभी तक कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। साथ ही 45 साल से 59 साल के बीच में कुल 71 लोगों ने अब तक कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो छूटे हुए हैं साथी हैं, उनको हम चाहते हैं कि उनका भी इस कोरोना टीकाकरण हो, ताकि पूरा देश जो कोरोना की महामारी से जूझ रहा है उसमें बीरवाड़ा एक आदर्श ग्राम बन सके।